ये कहानी है एक गांव की, जहां एक औरत ज़ारा अपनी खूबसूरती, चालाकी और खुदगर्दी से ऐसा तूफान उठाती है जो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरे इलाके को आजमाइश में डाल देता है। ये कहानी सिर्फ उसके गुनाहों की कहानी नहीं, बल्कि इन लोगों की भी है जो उसके जाल में आकर अपनी आखिरत को दांव पर लगा बैठे। लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी का अमकान होता है, अगर इंसान तौबा का रास्ता चुन ले। गांव नूराबाद हमेशा से एक पुरस्कून जगह थी। यहाँ के लोग सादा, दीनदार और आपस में मोहब्बत करने वाले थे। मस्जिद से 5 वक्त अजान की आवाज गूंजती, मर्द अपने खेतों में मसरूफ रहते, औरतें पर्दे में रहकर अपना काम करती थीं। फिर एक दिन शहर से एक अजनबी औरत आई। उसका नाम ज़ारा था। वो अपने शौहर के साथ एक पुरानी हवेली में आकर बसी। शौहर एक मामूली कलरक था, मगर ज़ारा की चमक दमक, लिबास और बातों में कुछ ऐसा था कि गांव की फजा ही बदलने लगी। औरतें उसके स्टाइल से मुतासिर हुएं, लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और मर्द वो उसकी नजरें, उसके लहजे और उसकी मौजूदगी से बेकरार होने लगे। मौलवी साहब ने मस्जिद में कई बार नसीहत की, पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द की निगाहों के लिए भी है, मगर फितने से बचना फर्ज है। मगर ज़ारा का फितना सिर्फ निगाहों तक महदूद न रहा। एक दिन ऐसा आया जब एक नौजवान लड़का जो हाफिज कुरान था, ज़ारा के जाल में आ गया। और वो दिन नौराबाद के अजाब का आगाज था। आका अंदाज, उसकी बातों का ढंग, उसके लबास की रंगीनी, सब कुछ आम गांव वालों के लिए नया था। उसने पहले पहल औरतों को जमा करना शुरू किया, कहने लगी, पर्दा दिल का होना चाहिए, चादर में क्या रखा है। औरत अगर बाएतमाद हो तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है। गांव की चंद औरतें जो ज़ारा की खूबसूरती और जबान से मरहूब थीं, उसकी बातों को दानाई समझ बैठें। वो ज़ारा के अंदाज को अपनाने लगे। वो पहले सिर्फ सुनती थीं, अब बोलने लगे और अपनी बेटियों को भी वैसा बनाने लगे। ज़ारा का अगला निशाना वो नौजवान था, हमजाऊ, जो कि हाफिज कुरान था, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता था और अपनी माँ का फरमानबरदार बेटा समझा जाता था। एक दिन ज़ारा ने अपनी सास के जरिए हमजा को अपने घर बुलाया। कहा गया, ज़ारा बीमार है, दम करवाने वाला कोई हो तो बेहतर होगा। हमजा नेक नीति के साथ गया, मगर ज़ारा ने उसकी नीयत का इम्तिहान लेना चाहा। इसकी नजरें, इसकी मुस्कुराहट, इसकी चादर का ढलकना, ये सब हमजा के दिल को लर्जा गया। उसने नजरें झुकाएं, सलाम किया और दम करके फौरन वापस आ गया। मगर ज़ारा की हार इसके गुरूर को बर्दाश्त न हुई। उसने कसम खा ली, उसे झुकाना है ताकि सबको दिखा सकूं कि मेरे सामने कोई परहेजगार नहीं बच सकता। उस दिन के बाद ज़ारा ने एक नया खेल शुरू किया, फितने का खेल, इज्जतों के साथ खेलने का। गांव में बदगुमानियां, औरतों में बेहयाई और घरों में नाचाकी बढ़ने लगी और आसमान पर अजाब के बादल मंडलाने लगे थे। ज़ारा अब खुलकर खेलने लगी थी। वो जान चुकी थी कि हमजा एक नेक दिल लड़का है, लेकिन अंदर से जवानी की आग भी रखता है। वो जानती थी कि फितना सिर्फ बाहर से नहीं, दिल के अंदर से फूटता है। अब वो मस्जिद के करीब से गुजरती तो अपनी चादर कुछ और सरकाती, पानी के घड़े से पानी निकालने के बहाने बाहर आती तो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेती, और कभी कभी रात को दरवाजे पर दस्तक देकर पैगाम भिजवा देती, अगर कुरान की रोशनी से मुझे बचा सकते हो तो आओ, मगर याद रखो, रोशनी के साथ साए भी आते हैं। हमजा, जो कभी निगाहें झुकाता था, अब दिल की हालत बदलती जा रही थी। उसने कई बार तहज्जुद में दुआ की, या अल्लाह, मुझे ज़ारा के फितने से बचा, मुझे बचा। लेकिन इंसान जब दिल से किसी फितने में खंचने लगे तो सिर्फ दुआ काफी नहीं होती, अमल भी शर्त है। एक रात हमजा को ज़ारा का एक रुखा मिला, अगर तुम इतने ही नेक हो तो मेरे सवालों के जवाब दो। तन्हाई में हमजा का दिल कांपा, मगर कदम खुद बखुद उस हवेली की तरफ उठने लगे। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, आसमान पर बजली चमकी। अंदर से ज़ारा की आवाज आई, दरवाजा खुला है हाफिज साहब। हमजा की आंखों के सामने मां की सूरत आई, इस्ताद का चेहरा, कुरान के अल्फाज और ज़ारा की आवाज, बस एक कदम अंदर रखो, फिर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। हमजा ने दरवाजे को हाथ लगाया और दिल में लर्जा दौड़ गया। इस रात इसने दरवाजा खोलने के बजाय मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। रोता गया, सजदे में गिरता गया और कहता गया, या अल्लाह, मैं बच गया, लेकिन गांव नहीं बचेगा अगर ये औरत यही करती रही। और अगली सुबह गांव के कनवे से जहर मिला पानी निकला। पहला बच्चा बीमार पड़ा, अजाबों का आगाज हो चुका था। नूराबाद के लोगों ने पहली बार कनवे के पानी को बदबूदार पाया। बच्चे बीमार होने लगे, जानवर मरने लगे और घरों में बेचैनी छा गई। मौलवी साहब ने ऐलान किया, ये कोई आम बीमारी नहीं, ये तनबिया है। गुनाहों के बोझ ने जमीन को हिला दिया है। मगर गांव के कुछ लोग अब भी बेहस थे। ज़ारा की बातों में आए हुए
उसके अंदाज व अतवार को फैशन समझने वाले। ज़ारा खुद भी परेशान थी, लेकिन गुरूर अब भी बाकी था। वो आईने के सामने खड़ी होकर बोली, अगर मैं ही वजह हूं तो मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ। मगर उसी रात वो ख्वाब में एक औरत को देखती है, सफेद लिबास में, चेहरा चमकता हुआ, आंखों से आंसू रवां। ज़ारा, तौबा कर लो, तुम्हारे हाथों कई मासूम तबाह हो चुके, अब भी वक्त है। ज़ारा चौंक कर जाग उठी, पसीने में शराबूर। इसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा था। ज़ारा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने अब भी सच न बोला तो अल्लाह की पकड़ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। ज़ारा का दिल पहली बार कांपा, लब हिले मगर जबान खामोश रही। अगली सुबह गांव की मस्जिद के बाहर एक लाश मिली। वो सौबान था, वो जवान जो ज़ारा के हुस्न में डूबा था, जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी ज़ारा की वजह से। उसने जहर पी लिया था और अपनी आखिरी तहरीर में लिखा था, मैंने ज़ारा को खुदा बना लिया और अपने रब को भला दिया। पूरे गांव में कहराम मच गया। अब लोगों को समझ आने लगा कि अजाब की असल वजह क्या थी। ज़ारा अब मुजरिम बन चुकी थी, लेकिन अल्लाह के दर पर तूबा का दरवाजा अब भी खुला था। सौबान की मौत ने पूरे नूराबाद को हिलाकर रख दिया। जिन औरतों ने ज़ारा की पैरवी की थी, वो अब सरों पर खाक डालती फिरती थीं। मर्द जिन्हें ज़ारा की तरफ मायल पाया गया, वो मस्जिद के दरवाजे पर सजदे में गिरे पड़े थे। और ज़ारा इस हवेली के कमरे में आईने के सामने बैठे अपने चेहरे को तक रही थी। जिस चेहरे पर फख्र था, अब खौफ था। जिस जुल्फ पर नाज था, वो अब उलझी हुई थी। उसके हाथ में वही ख्वाब वाला सफेद लिबास था, जैसे किसी जनाजे के कफन की याद दिलाता हो। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ारा के दिल पर चोट सी लगी। उसने जिंदगी में कभी अजान पर तौजा न दी थी, मगर आज जैसे हर लफ्ज उसे झंझोड़ रहा था। वो उठी, कांपते कदमों से गसल किया और सफेद दोपटा ओढ़कर मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठ गई। मौलवी साहब बाहर आए, ज़ारा को देखकर हैरान हुए। ज़ारा रोने लगी, शद्दत से, बच्चों की तरह। मौलवी साहब, मैंने बर्बाद कर दिया, सबको, खुद को, ईमान को। क्या अब भी माफी मुमकिन है? मौलवी साहब की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना ज़ारा। तौबा सच्ची हो तो गुनाह चाहे पहाड़ जैसे हों, माफ हो जाते हैं। ज़ारा ने मस्जिद के सहन में सजदा किया, शायद जिंदगी का पहला सच्चा सजदा। लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। इसी वक्त गांव के मशरकी किनारे पर जोरदार धमाका हुआ। कनवे का बंद टूट चुका था और जहरीला पानी फसलों में फैल चुका था। अब गांव के लिए सिर्फ तौबा काफी न थी, कुर्बानी देनी थी। क्या ज़ारा अपनी जान देकर गांव को बचा सकेगी, या ये अजाब अब भी बढ़ता चला जाएगा? कनवे का जहरीला पानी खेतों में फैल चुका था। फसलें सूखने लगें, जानवर प्यास से मरने लगे, बच्चों के चेहरे जर्द पड़ गए। नूराबाद एक सांस लेता गांव नहीं रहा था, वो अब एक तौबा करती बस्ती बन चुका था। हर घर में कुरान की तलावत, हर दिल में खौफ खुदा और हर आंख में निदामत थी। ज़ारा अब वो ज़ारा नहीं रही थी जो एक फितना थी। वो सुबह शाम मस्जिद में झाड़ू देती, कुरान की आयात याद करने लगी और हर शख्स से माफी मांगती, लेकिन उसका दिल अब भी मुतमईन न था। एक दिन वो मौलवी साहब के पास आई और बोली, मेरे सजदे, मेरे आंसू, मेरे रोजे, सब कुछ कर चुकी हूं, मगर गांव की हालत नहीं बदली। क्या अल्लाह मुझसे कुर्बानी मांगता है? मौलवी साहब ने खामोशी से कहा, अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता, मगर जब जमीन गवाह बन जाए तो कुफारा कभी सिर्फ जबान से अदा नहीं होता। ज़ारा ने फैसला कर लिया। वो कनवे के पास गई। अपने हाथों से वो जहरीला पानी का बहाव रोकने की कोशिश की। उसने रोजों की हालत में मजदूरों के साथ काम किया। फिर उसने गांव की तमाम औरतों को जमा किया और बोली, मैंने तुम्हें गमराह किया, अब मेरा वादा है जब तक जिंदा हूं इल्म दीन फैलाऊंगी। ये मेरा वादा है अल्लाह से और तुम सबसे। इसी रात आसमान पर बारिश बरसी, मगर ये वो बारिश ना थी जो पहले तबाही लाती थी। ये ठंडी थी, मेहरबान, और जमीन पर सुकून बखेरती। कनवे का पानी साफ होने लगा, बीमार बच्चे तंदुरुस्त होने लगे और जहरीला असर खत्म होने लगा। नूराबाद को अल्लाह ने मुआफ कर दिया था। और ज़ारा वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठी थी, हाथ दुआ में उठाए, आंखों से आंसू बहाते हुए कह रही थी, या रब, जिस जिस्म ने फितने का बीज बोया, इसी हाथों से तेरा दीन ही गांव अबोल फरमा ले। वक्त गुजरता गया। नूराबाद अब पहले जैसा न रहा। जहां पहले ज़ारा का फितने भरा वजूद था, अब वही ज़ारा दीन की रोशनी बांटने वाली उस्ताद ज़ारा के नाम से जानी जाती थी। उसने गांव की पुरानी वीरान मकतब को एक मदरसे में बदल दिया, सिर्फ औरतों के लिए, सरफ इल्म दीन के लिए। बच्चियों को कुरान पढ़ाती, हदीसें सुनाती और बार बार कहती, अगर मैं जैसी औरत हिदायत पा सकती है तो कोई भी पा सकता है।
बस दिल सच होना चाहिए। हमजा, जिसके दिल में कभी ज़ारा का खौफ था, अब उसके लिए इज्जत थी। उसने मौलवी साहब से कहा, जब कोई औरत अल्लाह की खातिर खुद को बदल ले तो वो माशरे की माँ बन सकती है। मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने जिसे माफ कर दिया, हमें क्या हक की याद रखें उसका गुनाह। ज़ारा ने निकाह न किया, अपनी जिंदगी इबादत, खिदमत और तरबियत में गुजार दी। एक दिन जब वो बच्चों को सूरह तौबा की आयत पढ़ा रही थी, इन्ना अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से। इसकी आवाज रुक गई, हाथ से कुरान छूट गया और चेहरे पर एक पुरस्कौन मुस्कुराहट के साथ वो सजदे में गिर गई। ज़ारा की जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ पूरी हो चुकी थी। नूराबाद में उस दिन अजान के बाद घंटी नहीं बजी, बल्कि बच्चों की आवाज आई, अलवदा उस्ताद ज़ारा, जिसने हमें गुनाह से नहीं रोशनी से जीना सिखाया। इख्तिताम और पैगाम, गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बस एक सजदा, एक आंसू और नीत तौबा फितने से फतवी नहीं जीत सकता, सिर्फ कुरान की रोशनी जीत सकती है।